कौन कहते हैं लुक्स मैटर नहीं करती है? मुझे लगती है बहुत ज़्यादा मैटर करती है लुक्स आजकल। आप जहाँ भी जाओ, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, ऑफिस में जाओ, हर तरफ आप देख लो बहुत ज़्यादा लुक्स मैटर करती है। आपकी कोई इंटरव्यू में जाओ, हर तरफ आपको दिखेगी लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। किसी भी प्रोग्राम में आपको वो पहले जाएंगे कि तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ, तो ये आप लोग देख पाओगे। लेकिन वही वही क्योंकि मैं ये क्यों बोल सकती हूँ, मुझे ये सब फील होती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। बहुत हर कोई लोग कहते हैं तुम अगर मोटी भी हो, तुम अगर पतली भी हो, कोई बात नहीं, लुक्स मैटर नहीं करती है। ये सब बोलने के लिए होती है। इन रियलिटी हर किसी की माइंड में, आपके भी माइंड में आप चलती होगी, आप भी ये बात जानती होगी कि कोई ये बोलती नहीं है कि लुक्स मैटर करती है। कोई सुंदर सी लड़के बहुत ज़्यादा सुंदर है एंड वो आपके आगे यही बोलेंगे ओ कोई नहीं, लुक्स मैटर नहीं करती है। लेकिन जो ये बोलती है उसको भगाओ वहाँ से। लुक्स मैटर करती है क्योंकि आपको मैंने बोली हर जगह आप जाओ, ऑफिस जाओ, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, वहाँ हर एक जगह में लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैंने अपने स्कूल में देखी है, मेरी जो कुछ फ्रेंड्स थे बहुत सुंदर थी देखने में, बहुत ज़्यादा फेयर स्किन थी उन लोगों को ना कुछ टीचर ऐसी थी, उन लोगों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलती थी, लेकिन हम लोगों को कम क्यों मिलती थी ये बताओ। आप लोग कहेंगे कि लुक्स मैटर नहीं करती है, लेकिन मालूम चला आप लोगों को लुक्स मैटर नहीं करती है। तो लोग बोलते हैं ना लुक्स मैटर नहीं करती है, उसको ज़्यादा फर्क पड़ती है उसके ऊपर। एंड लुक्स के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप सुंदर नहीं हो तो आपकी लाइफ में आपकी कुछ काम नहीं है, आप जाके कहीं चले जहाँ आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है इस लाइफ में है। ऐसी नहीं है सिर्फ शक्ल से ही सुंदर होगी तो वो ऐसे शक्ल से अगर सुंदर हो जाओगी तो तब सब अच्छे होने लग जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है। आप ठीक से प्रेजेंटेबल रहो। अब लोग हर किसी में हर कोई लोग खुद में ही एक यूनिकनेस है, वो यूनिकनेस को उसको आप उभर के लाने में आप हेल्प करो। अब अगर पहले इतनी प्रेजेंटेबल नहीं रहती थी, आप प्रेजेंटेबल रहो खुद। ऐसे नहीं है कि आपको प्रेजेंटेबल रहने के लिए आपके बहुत मतलब ब्रांडेड ड्रेसेस पहननी चाहिए, हज़ारों लाखों की आपकी ड्रेसेस लगाने पड़ेंगे तब भी आप प्रेजेंटेबल देखोगे, अच्छी दिखोगे। ऐसी नहीं है। जो भी आपने पहनी है उसको ठीक से पहनो, ऐसे पहनो, साफ सुथरा पहनो, उसको प्रेजेंटेबल बनाओ, अपनी हेयर को ठीक से बांध जैसे आपको पसंद है। मतलब खुद ब खुद आपकी जो लुक है वो अच्छे होने लग जाएंगे। हाय, माय नेम इज़ कंकना एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम 22 एंड आज हम लोग बात करेंगे आप अगर अपने 15 से आप 21 तक हो और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किस किस बातों पे आपको मन देना चाहिए। ये जो टाइम पीरियड है तो उस एज में क्या क्या मतलब आपके दिमाग में रखना चाहिए, आपकी जो माइंडसेट है क्या होना चाहिए, ये सब बारे में बात करेंगे। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो या मेकअप से आप सिर्फ अपनी लुक को ठीक नहीं कर पाओगे, आपको हेल्दी होना पड़ेगा। आपकी जो खाने की तरीके है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब क्या खाती हो वो भी मैटर करती है, आपकी जो लुक्स में उभर के आएंगे। मैं जब हॉस्टल में थी, मैं जब कॉलेज में थे, बहुत ज़्यादा मैं जंक फूड खाती थी। एंड जंक फूड आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बुरी है। मैं ये बहुत अच्छी से बता सकती हूँ, बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि वो आपको अंदर से खोखला करके रख देंगे। क्योंकि मैंने जब अपनी जंक फूड बहुत ज़्यादा खाई थी ना, मैं हॉस्टल में थी, तब मेरी एक ऑपरेशन करनी पड़ी गॉल ब्लैडर की। एंड मेरी जो स्किन की हालत थी बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। लेकिन नाउ आई एम ट्राइंग रिकवर इट। मैं अब जंक फूड मैंने एकदम ना ही कर दिया है, लेकिन कभी कभी खाती हूँ, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल ही नहीं खाती है। आप भी अगर खाती हो, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद है जंक फूड, आप डायरेक्ट आपकी डाइट में से वो हटा नहीं पाओगे, क्योंकि बुरी चीज़ को लत लग जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। क्योंकि बुरी चीज़ों को ना हमको ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए इसको आप मतलब जल्दी से आपकी लाइफ में से आप हटा भी नहीं पाओगे। धीरे धीरे करके आप ये जो माइनस करते जाओ आपकी डाइट में। अच्छे से खाओ, जो खाती होगी ना वही आपकी हेल्थ में, आपकी बॉडी में दिखने लगेंगे। अब एक फिट रहो, खुद एक फिट लड़की बनो या लड़का बनो, एक फिट बनो, वॉक करो, डेली जो आपकी रूटीन है उसको चेंज कर दो। है मैं हेल्दी
होना शुरू कर दो। मैंने ये बहुत अपनी लाइफ को मैंने चेंज करना शुरू किया है। पहले मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती थी, सुबह सुबह तक बहुत देर तक मैं सोती रहती थी, कुछ अपनी हेल्थ के ऊपर मैं कुछ ध्यान नहीं देती। एंड बाद में मेरी ये जो ऑपरेशन थी वो मुझे करना पड़ा। मैं अब रिग्रेट करती हूँ उस बात को, इसलिए मैंने ये सब बिल्कुल खाना बंद कर दिया है। एंड मैं सुबह जल्दी उठना सीखो, सुबह जल्दी उठो, वर्कआउट करो। वर्कआउट अगर आपको पसंद नहीं है तो हाफ एन आवर वॉक कर लो, ऐसे ही नॉर्मल वॉक कर लो, अच्छी लगेगी ये आपके। मैं बता रही हूँ, अगर सुबह जल्दी उठने लग जाओगे तो आप ये रियलाइज कर पाओगे, आपकी जो लाइफ है, आपकी जो दिन की शुरुआत होगी ना, बहुत अच्छी लगेगी अगर आप ये सब शुरू करने लगोगे। आप घर की जो खाना है वो खाना शुरू करो, फ्रूट्स खाओ, जो अच्छे लगते हैं वो खाओ, लेकिन बाहर की जो जंक फूड है उसको माइनस कर दो। कॉन्फिडेंस लाना बहुत बड़ी बात है, इसलिए आपकी कॉन्फिडेंस कहाँ से आएंगे? अगर आप फिट नहीं रहोगे, आप अगर प्रेजेंटेबल नहीं रखोगे तो आपकी कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगी। एंड कॉन्फिडेंस ही अगर लाइफ में नहीं है तो आप क्या ही करोगे? इसलिए आपकी जो एज है 15 से लेके 21 तक की ये जो एज है, इसी एज में ही आप अगर सुधर जाओगे तो आप कॉन्फिडेंस अगर आपकी गेन करोगे तो आप बहुत तरक्की करने लग जाओगे। मैं मेरी कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं थी पहले, बिल्कुल भी नहीं थी। मैं अभी नहीं है, मेरी कॉन्फिडेंस जो है, मैं अभी इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग टू गेन माई कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट नहीं होगी तो आप किसी से बात नहीं कर पाओगे। जो कॉन्फिडेंट नहीं होगे ना, आपकी जो चीज़ें आपको आती भी है, अगर आप लाइफ में कॉन्फिडेंट ही नहीं रहोगे तो वो चीज़ें भी आपको ऐसे लगेगी मुझे तो ये आती ही नहीं है। ऐसी आप लोगों को बिलीव नहीं होगी, मुझे स्कूटी चलाना आती है, मुझे स्कूटी करने आती है, लेकिन बीच में मैंने जब हॉस्टल में रहने लगे तब मैं 3 सालों तक मैंने स्कूटी को टच भी नहीं किया है। तो ये जो कॉन्फिडेंस जो थी मेरी स्कूटी राइड करने में वो चली गई थी। एंड मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी, मुझे बहुत डर लगने लग गई थी स्कूटी राइड करने में। लेकिन एक दिन जो है मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती करके स्कूटी कोर्स के लिए भेज दिया था। एंड मुझे पहले बहुत ज़्यादा डर लग रही थी, लेकिन जब मैं चली गई ना, जो वो डर भी ख़त्म हो गई एंड मैं ठीक से अब मैं चला सकती हूँ। इसीलिए जो आप ये मत करो मुझे ये डर लगती है, मुझसे ये नहीं होगी, ये सब आप चीज़ें मत सोचो। बाद में सोचना, ये सब बाद में सोचना, पहले ये मत सोचना। ये जब तक सोच के रहोगे कि मुझे ये नहीं होती है, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, तो जब तक ये सोच के रखोगे ना, आप कुछ नहीं होगा। इसीलिए अपनी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको गेन करो। एंड जो आपको चीज़ें करने में डर लगती है उसको करो, जिसको डर लगती है उसी को ही करो, तो आप कॉन्फिडेंस लेवल भी आपकी गेन होंगे। अब अगर आपकी कॉन्फिडेंस नहीं होगी तो आप कुछ सही कम नहीं कर पाओगे। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद को फिट करो, खुद को प्रेजेंटेबल बनाओ एंड कॉन्फिडेंस गेन करो। एंड द सेकंड पॉइंट इज स्किल। आपकी जो स्किल है, मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में भी बोली थी, 12 के बाद 90% लोग क्यों आप फेल हो जाती है। इसलिए आपकी जो स्किल है, आपकी खुद की स्किल डेवलप करना बहुत एक बड़ी बात है। आपकी लाइफ में 1 या 2 स्किल तो होना ही चाहिए। अगर आपकी खुद की स्किल डेवलप नहीं करोगे तो बहुत ऐसी हो जाती है आजकल आप पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलप करना बहुत एक बड़ी बात हो चुकी है। सिर्फ आज की एक पढ़ाई के साथ आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको बिलीव नहीं होगा, आप बिलीव करोगे या नहीं करोगे, आई डोंट नो। आपको यह जोक ही लग सकती है, लेकिन मैं एक सच बात बोल रही हूँ, सिर्फ पढ़ाई डिग्री लेके एक 30 या 35,000 की एक जो इनकम है, मंथली सैलरी है, उस तक की ही एक जॉब कर पाओगे एंड उससे ऊपर कुछ नहीं होगी। अगर आपकी लाइफ में कुछ करनी है, खुद कुछ करना चाहती हो, आपको ऐसी है कि मुझे लाखों की इनकम करनी है, आपकी मंथली इनकम में लाखों में बढ़ाना चाहती हो, तो कुछ स्किल सीखो और उस स्किल से कमाना सीखो। आपकी जो हॉबी है, आपको जो पसंद है वो करो। अगर आपकी ड्राइंग की हॉबी है एंड कुछ भी अगर जो भी है, खाना बनाने की हॉबी है, उसको सीखो। वो हॉबी को आप ऐसे बनाओ कि मैंने ये नहीं बोला है आप पढ़ाई छोड़ो, पढ़ाई के साथ साथ आपको अगर खाना बनाना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है, उसको ही अब ऐसे सीखो कि आपकी एक मजबूत ऐसी चीज़ें बना दो कि अगर आप पढ़ाई से कुछ कर भी नहीं पाओगे, अब मान लो आपकी जॉब नहीं लगी, तो आप ऐसे खुद एक अच्छी पेंटर बन सकती हो। आप खुद एक ड्राइंग स्कूल खोल सकते हो। अगर आपको ड्राइंग करना पसंद है तो, अगर आपको कुकिंग करना पसंद है तो कुकिंग की स्किल को ऐसे बढ़ाओ, ऐसे मजबूत कर दो कि बाद में आप कुकिंग के एक यूट्यूब चैनल खोल सकती हो, या आप रेस्टोरेंट खोल सकती हो, या
पहले आप खुद घर से ही कुछ ऐसे होम डिलीवरी भी आजकल बहुत अवेलेबल हो सकी है, वो कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे। आपको अगर मेकअप करना पसंद है, जैसे मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, तो ये सब अगर पसंद है उसको, उसी स्किल को आप स्ट्रॉन्ग करना सीखो। एंड ऐसा करना सीखो कि आप अगर बाद में आपको अगर जॉब नहीं मिली तो आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ करके तो आपको खाना पड़ेगा, इनकम लानी पड़ेगी। तो अगर आपको लाइफ में कुछ इनकम करनी है तो मैंने ये जो बोली है वो जो आपकी लाइफ में ट्राई करना शुरू करो। मैंने ये जो बातें हैं, आपकी स्किल डेवलप करना सीखो, उसी स्किल से इनकम लाना शुरू कर दो, वो मैंने बहुत जगह पे ये बात सुनी है। मैंने यूट्यूब की मैं बहुत सारे चैनल से ऐसे देखी है। ये बात ना हर कोई वीडियो में बोलती है कि आपकी स्किल डेवलप करना सीखो, स्किल से इनकम करना शुरू करो, एंड उसी इनकम से आपके बहुत सारे फ़ायदा भी हो सकती है। इसलिए मैं बोलती हूँ आप लव योर स्किल्स। अगर आपकी इजी एज में आपकी कोई स्किल में आप डेवलप करना शुरू कर दोगे तो आपकी जो 20s पे आप इनकम करना शुरू कर दोगे। एंड आजकल के तो बहुत सारे बच्चे भी इनकम कर रही है। आपको बिलीव हो गया नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं। मैंने केक बनाने सीखी थी, सीखी थी एक लड़की से, एंड वो लड़की मेरी जो यंगर सिस्टर है उसकी फ्रेंड है। मतलब सोच के देखो, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी बहन की फ्रेंड अपनी एक केक की बिजनेस से इनकम कर रही है। उसकी आई थिंक वो कॉलेज भी जाती है, स्कूल पढ़ती है। पहले जब मैंने सीखी थी तब वो एग्जिस्ट फर्स्ट ईयर में थी, तो वो फर्स्ट ईयर में भी उसकी डेली इनकम आई थिंक 3000 to 5000 होगी। सोच के देखो, मैं एक ग्रेजुएट लड़की घर पे ऐसे ही बैठी हुई हूँ। तो इसीलिए आजकल के बच्चे भी बहुत कम नहीं है। वो उसने तो आई थिंक शुरू कर ही दिया है, इसीलिए आप लोग भी अगर देख रही हो तो प्लीज़ शुरू कर दो, कोई स्किल सीखना शुरू कर दो। बहुत फायदे की बात है ये, बहुत फायदे की बात है। एंड द थर्ड पॉइंट, नो एक्सक्यूजेस। मुझे ये सब मैंने बहुत सारे लोगों को देखी है, बहुत सारे बड़े लोग भी मैंने देखी है, बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस देती है कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हो रही है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं इतनी दूर नहीं जा सकती हूँ, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती हूँ। ये सब बहुत सारी एक्सक्यूजेस देखी है। मैंने भी लाइफ में बहुत सारी एक्सक्यूजेस ऑलरेडी दी चुकी है। जब मैं कॉलेज में थी, मैंने एचएस फर्स्ट ईयर से ही मैंने अपनी यूट्यूब चैनल खोल दी थी, लेकिन मैंने अपनी यूट्यूब चैनल को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। अगर इम्पोर्टेंस मैं तभी देती होती तो आज मैं एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर, बहुत बड़ी नहीं तो मतलब कुछ ना कुछ तो इनकम आई थिंक आ चुकी होती, अगर तभी मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती होती। लेकिन मैंने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। एक्सक्यूजेस देती है कि कॉलेज जाती हो, कॉलेज में टाइम नहीं मिलती हो, ये सब। अगर मैंने उस समय ये कर दिया होता तो आई थिंक मैं आज बहुत ऊपर होती, लेकिन मैंने उस समय ये नहीं किया। आप अगर ये कर रही हो तो मत करो, एक्सक्यूजेस देना बंद करो, ये सब एक्सक्यूजेस। क्योंकि आप अगर एक्सक्यूजेस देते रहो तो कौन सुनेगी आपके एक्सक्यूजेस? कौन सुनेगी आपके एक्सक्यूजेस? आप अगर ये सब मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं है, सब है, आप सिर्फ खुद को एक्सक्यूज दे रही हो। ये सब जो है ना खुद के लाइफ के लिए निगेटिव है, क्योंकि कोई दूसरे आके आपकी एक्सक्यूजेस भी नहीं सुनेंगे और दूसरों को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ती है। इसलिए एक्सक्यूजेस देना बंद करो। एंड क्योंकि ये एक्सक्यूजेस दूसरे के लिए नहीं होते, खुद के लिए ही होते, खुद की माइंड को ठंडक देने के लिए। लेकिन देखो आजकल कितनी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अपनी यूट्यूब चला के कितनी इनकम कर रही है यूट्यूब से। MBBS स्टूडेंट यूट्यूब चैनल खोल के अपनी खुद की ब्रांड खोल के बैठी हुई है, अंदर लाखों में इनकम कर रही है। मंथली इनकम उन लोगों की लाखों में होगी। तो एक MBBS स्टूडेंट अपनी यूट्यूब चैनल खोल के डेली ब्लॉग डाल सकती है, तो मैं क्यों नहीं? मतलब इसीलिए मैं बोल रही हूँ एक्सक्यूजेस देना शुरू। आपको अगर मेकअप सीखना पसंद है एंड सीखो, अब सीखो, कब सीखोगे नहीं। आपको अगर फोटोग्राफी में आपको इंटरेस्ट है, आपकी स्टाइलिंग में इंटरेस्ट है, ये सब सीखो। ऐसे ही रहोगे ये सब मुझे करना है, मुझे पसंद है, ये पसंद है तो सीखो ना। वो सिर्फ दिमाग में ही रखोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके लिए अच्छी है, क्योंकि सिर्फ माइंड में ही रखोगे तो क्या माइंड में ही ड्राइंग हो जाएगी, ड्राइंग में माइंड में ही ये सब नहीं हो जाएगी। मैंने पहले मुझे मालूम नहीं थी मुझे मेकअप इतनी ज़्यादा पसंद है।
जब लॉकडाउन हुई थी ना, तब मैंने बहुत यूट्यूब देखना शुरू किया था। फिर की जो मोबाइल है, मैं जब 10th में थी, नहीं पहले तब ली थी। यूट्यूब में ये सब वीडियो मैंने पहले मैं नहीं देखती थी। तब से मुझे जब मैंने मेकअप देखी तो मैं बहुत अच्छी लगने लगी। अगर तब मैंने उस मेकअप को अगर मैंने खुद के ऊपर ट्राई नहीं किया होता तो ऐसे ही हो जाती। मुझे मेकअप पसंद है लेकिन करना नहीं आती है, ऐसी हो जाती। लेकिन मुझे पसंद है, मैंने किया। पहले मैं भले ही मैं पहली जो मेरी मेकअप प्रोडक्ट्स है वो मैं कहीं से भी खरीदूँ, कैसे भी जुगाड़ करूँ, मुझे ठीक से ब्रांड भी ये सब मालूम नहीं थी। मैंने मीशो से पहली जो मेकअप प्रोडक्ट है वो मैंने खरीदी थी, जो अपनी स्किन के लिए भी बहुत बुरी थी, लेकिन मैंने खरीदी, मैंने कुछ किया पे। फिर मैंने और जानने की कोशिश की, ये सब ब्रांड होती है, ये सब होती है, खुद की स्टाइलिंग की वजह से ये सब बारे में मैंने सीखी। अगर मैंने सीखती नहीं, मैंने उसको एक्शन में मैं नहीं करती, उसको मैंने हकीकत में मैंने उस खुद के ऊपर ट्राई ही नहीं करती, तो मुझे मालूम ही नहीं चलती। मैं यही होती रहती कि मुझे मेकअप पसंद है। लेकिन मेकअप पसंद है तो करो और सीखो, जितनी हो सके और सीखो। ये आपको 50% आती है, 70% सीखो पहले, 80%, 90, 100 ऐसे ही सीखो। ये सिर्फ उसको हकीकत में सीखो एंड टेक एक्शन। या यही सब बातें थी। अगर आप इस एज तक में हो, 15 से 21 तक, देन प्लीज़ मैंने जो ये सब बातें बोली, ये जो पॉइंट्स बोली, उसको आप ट्राई करो एंड उसको डेवलप करना, उसको ठीक करना शुरू कर दो एंड देन सो आपकी लाइफ बहुत बेटर होगी। एंड दिस इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।